हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज की वीडियो में हम वुमेन प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को देखिए लंबाई में इस तरह से अपनी साइड को फोल्ड कर लेना है। ऐसे देखिए अच्छे से ये लंबाई को फोल्ड करके फैला लेना है। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से जो हमारी प्लाजो पैंट की फुल लेंथ होगी वो 38 इंच होगी। तो 38 इंच होगी और इस तरह से देखिए हम लूजिंग के लिए यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाएंगे। ये हाफ इंच का निशान लगाना है। ऐसे देखिए इससे हमारी प्लाजो पैंट में लूजिंग आ जाएगी। अगर इस तरह से हम हाफ इंच पर निशान लगाते हैं, इस तरह से देखिए, फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ऐसे जहाँ तक आपकी प्लाजो पैंट की लेंथ है ये लाइन वहाँ तक आपको खींचना है। ऐसे देखिए अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। जो बेल्ट होगी वो हमारी 2 इंच की होगी। इस तरह से बेल्ट या नेफा आप जो भी बोलते हो, तो इस तरह से हम यहाँ पर नेफे का निशान लगाएंगे 2 इंच। और फिर इस तरह से स्केल से लाइन खींच लेंगे। ऐसे ये इस तरह से हमारे नेफे का निशान हो गया। अब नेफे से हम इस तरह से ये यहाँ से नेफे से इस तरह से 38 इंच पर निशान लगाएंगे। ये नेफे से लगाना है 38 इंच का निशान, और 38 इंच में हम 2.5 इंच बॉटम के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। तो पहले हम इस तरह से 38 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर मेरा 38 इंच है, तो यहाँ तक मैं लाइन खींच लूँगी। ये नेफे से लगाना है, नेफे के निशान से, और इसमें हम 2.5 इंच और ऐड कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस तरह से जो मेरी कमर की लंबाई है, चौड़ा गोलाई है, वो 40 इंच है। तो 40 इंच का हम 4th भाग लेते हैं, तो 10 इंच। तो 10 इंच में मैं 2 इंच ऐड करूँगी, तो 12 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और इस तरह से फिर एक निशान 12 इंच पर लगाएंगे, और इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेंगे 12 इंच का। इस तरह से देखिए ये नेफे तक, ये यहाँ तक जहाँ तक नेफा होता है उस निशान तक 12 इंच नाप लेनी है। और फिर इधर से भी 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये आपको नेफे के निशान से 12 इंच लगाना है, जहाँ तक ये नेफे का निशान होता है। और फिर एक निशान यहाँ लगा लेंगे। तो इस तरह से हम 12 इंच का स्क्वायर बना लेंगे। ये यहाँ तक देखिए, ये मैंने यहाँ तक निशान लगाया था। ऐसे देखिए ये यहाँ से लेना है, और ये यहाँ से 12 इंच, और यहाँ से, और इस तरह से मैंने ये स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ से हम क्रोच एरिया के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे। 12 इंच से आगे को 2 इंच का इस तरह से देखिए, और फिर इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह से फिर गोलाई देंगे। ऐसे देखिए ये हमारी क्रोच एरिया का निशान हो जाएगा। क्रोच एरिया या आसन का निशान यहाँ तक। क्रोच एरिया का निशान लगाने के बाद अब हम इस तरह से यहाँ तक लंबाई लेंगे जो है 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ हुआ 6 इंच। तो बिल्कुल हम बीच में 12 इंच के बीच में 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए ऐसे रखेंगे।
और इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। और एक निशान हमें नीचे बॉटम पर लगाना है। इस तरह से पहले 12 इंच 12 इंच नाप लेंगे ऐसे, और फिर 6 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे बिल्कुल बीच में। फिर ऊपर वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। देखिए ये बिल्कुल बीच में निशान लगाना है इस तरह से, अच्छे से इस तरह से दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इस तरह से फिर हम नीचे को 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। बॉटम से नीचे को मोड़ने के लिए 2.5 इंच, हम अंदर को 2.5 इंच मोड़ते हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर ऐसे निशान लगा देंगे। तो अब हम जितना आपको बॉटम रखना है उसकी लंबाई ले लेंगे। तो जो मुझे बॉटम रखना है वो 7 इंच का रखना है। तो 7 इंच में हम 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर निशान लगा लेंगे। जो ये 6 इंच का निशान है इससे 3.5 इधर और 3.5 इधर। फिर हम इस तरह से ये स्केल लेंगे। ये पैंट बनाने के लिए ही होता है। तो इस तरह से देखिए इसको ऐसे रखेंगे। तो क्रोच एरिया से, जहाँ ये क्रोच एरिया का निशान है यहाँ से, और जो नीचे हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था, तो इस तरह से दोनों पॉइंट को पर स्केल रखेंगे और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे ऐसे। देखिए अब इसको पलटेंगे और सेम इसी तरह से इस पॉइंट से ऊपर तक इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम इस पर F बना देंगे और फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ ये मैंने निशान लगाया था वहाँ वहाँ पर हम कटिंग कर देंगे अच्छे से इस तरह से। ये इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग करना बताती हूँ, किस तरह से बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये इस तरह से देखिए मैंने इसको भी अपनी साइड को लंबाई में मोड़ लिया है, कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट लेना है इस तरह से। यहाँ पर पहले हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे ऊपर की साइड ऐसे। देखिए क्योंकि बैक पार्ट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, वो बताती हूँ क्यों रखते हैं। जैसे ये पीछे से आसन पर खींचे ना, तो इस जहाँ 2 इंच का निशान लगाया है यहीं से हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से फैलाएंगे, इसके ऊपर अच्छे से बिछा देंगे ऐसे। देखिए इस तरह से जो क्रोच एरिया है वो इधर बन साइड वाली साइड आएगी कपड़े की। ये देखिए इधर ही क्रोच एरिया का निशान है। तो ये इस तरह से ही ऐसे अच्छे से कपड़े पर फैला देना है फ्रंट पार्ट को इस तरह से अच्छे से। ऊपर से 2 इंच नीचे रखना है ये ऐसे। देखिए अच्छे से इसको मिला लेंगे ऐसे बिछा करके और फैलाएंगे। अब इस तरह से देखिए हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। जो फ्रंट पार्ट है उससे 2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। देखिए फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को इस तरह से, यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर ये, यहाँ पर भी 2 इंच और नीचे बॉटम पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। 2 इंच बॉटम पर लगा लिया नीचे की साइड से। और अब हम स्केल को लेंगे और इस तरह से इस पॉइंट को, जहाँ ये 2-2
इंच के पॉइंट हमने निशान लगाए थे वहाँ पर इस तरह से स्केल को रखना है और बॉटम तक इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए ऐसे ये बॉटम तक अच्छे से स्केल को रखकर ये ऐसे देखिए। अब इस तरह से क्रोच एरिया का भी निशान लगा लेंगे। ये यहाँ से ऐसे ऐसे देखिए, इस तरह से क्रोच एरिया का भी निशान लगा देंगे। इस तरह से देखिए। अब ऊपर की साइड जो हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, देखिए ये इस तरह से कटिंग करना है इसको। जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसके लिए हम इस तरह से क्रोच एरिया की साइड से, जिधर क्रोच एरिया है उधर की साइड से इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जिधर ये क्रोच एरिया का निशान है उस साइड से इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन खींच लेंगे यहाँ तक। देखिए ये क्रोच एरिया की साइड से निशान 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद तब लाइन खींचनी है तिरछी। बस ये जैसे हमने ये लाइन खींची है, निशान लगाए हैं, बस वहीं पर हम कटिंग कर देंगे। ऐसे देखिए ऊपर की साइड मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है, जैसे ये जो बैक पार्ट होता है अगर पहनते हैं तो आसन पर खिंचता है, तो ये इस तरह से खिंचता नहीं है, इसलिए हम 1.5 इंच बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखते हैं। और फिर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये नीचे तक बॉटम तक कटिंग कर लेंगे दोनों साइड। ऐसे देखिए ऐसे देखिए। इसमें इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह से ये प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे कि प्लाजो पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। लीजिए अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टिचिंग मशीन पर। तो इस तरह से हमें चारों पार्ट लेने हैं, दोनों फ्रंट पार्ट पैंट के और दोनों बैक पार्ट। तो इस तरह से इसमें हमें एक पार्ट तो फ्रंट लेना है सिलाई करने के लिए और एक बैक पार्ट लेना है। तो इस तरह से देखिए ये बैक पार्ट है और ये नीचे का फ्रंट पार्ट है। ये नीचे का फ्रंट पार्ट है और एक लूँगी मैं बैक पार्ट। और जो साइड क्रोच एरिया वाली साइड को एक साइड रखना है। ऐसे देखिए ये तो क्रोच एरिया की साइड हो गई और ये दूसरी साइड। तो अच्छे से दोनों को इस तरह से एक साथ रख लेंगे बराबर करके। और क्रोच एरिया की साइड से हमें इस पर सिलाई नहीं करनी है, दूसरी साइड से हमें सिलाई करनी है। ऐसे देखिए जहाँ मैं ये निशान लगा रही हूँ यहीं पर हमें सिलाई करनी है, नीचे तक बॉटम तक सिलाई करनी है, ये यहाँ तक। ये हाफ इंच पर मशीन को चलाना है। ऐसे देखिए जहाँ पर ये मैंने हाफ इंच का निशान लगाया था वहीं पर मशीन को चलाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने नीचे तक सिलाई कर ली है। ऐसे देखिए बॉटम तक सिलाई करनी है। अब हम इस पर एक टॉप सिलाई करेंगे ऊपर से। इसी तरह से सेम हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। इस तरह से नीचे तक सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट तैयार करना है। इस तरह से। और ये दोनों पार्ट हमें बैक साइड
उल्टी साइड से कपड़े को रखना है, तब सिलाई करना है। अब इस पर भी हम टॉप सिलाई करेंगे ऊपर से, जैसे इस पर हमने की थी। ये इस तरह से मैंने दोनों पार्ट सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से दोनों को लेना है और इस तरह से दोनों की जो ये क्रोच एरिया है, ये दोनों को मिलाना है, ये साइड भी और दूसरी साइड भी। और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड पर कर लेंगे। ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये हाफ इंच पर सिलाई करनी है। इस तरह से अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्रोच एरिया पर अब हम सीधी साइड से टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट पर इस तरह से कर लेंगे। तो ये इस तरह से अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे ऊपर की साइड से। तो इसको हम इस तरह से बैक साइड करेंगे कपड़े को। और इस तरह से रखना है और इस तरह से 2 इंच कपड़े को मोड़ेंगे। ऐसे पहले इलास्टिक को देख लेंगे अपनी कितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है। तो इस तरह से ये 2 इंच मोड़ लिया है और फिर इस तरह से फिर दोबारा से मोड़ेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ सिलाई करनी है और थोड़ा सा हाफ इंच पोर्शन खुला रखना है जहाँ से हमें इलास्टिक को डालना है। तो इस तरह से नेफा भी बना लेंगे। और ये इस तरह से हम थोड़ा सा पोर्शन इसका खुला रखेंगे। तो ये देखिए मैंने नेफा बना लिया है और थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन ये रखा है। अब इस तरह से दोनों क्रोच एरिया को मिलाएंगे अच्छे से, आगे का भी और पीछे का भी। और फिर यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और ये यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे। इससे ये है कि हमारे दोनों पार्ट ये बराबर आएंगे। इस तरह से अब हम इसका बॉटम बना लेंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, जहाँ तक हमने ये पहला निशान लगाया था। इस तरह से और फिटिंग का निशान भी लगा लेंगे। जो मुझे अपने पैंट की गोलाई रखनी है वो 7 इंच रखनी है। तो 7 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड पर। इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से हम इस पर सिलाई करेंगे। जैसे जैसे मैं ये निशान लगा रही हूँ वैसे वैसे ही आपको सिलाई करना है। ऐसे देखिए। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, जैसे मैंने निशान लगाए थे वैसे वैसे ही सिलाई कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने से पहले हम बॉटम तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, इस तरह से बराबर ऐसे देखिए। और ये इतना ही मोड़ लेंगे ऐसे अच्छे से, और अच्छे से मोड़ करके इसको दबाएंगे। फिर इसको हम इस तरह से पहले थोड़ा सा, अगर ज़्यादा आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है तो उधर से कटिंग कर देंगे। और फिर इस तरह से 2.5 इंच
ये हमें बैक साइड को मोड़ना है ऐसे, और फिर इस तरह से अच्छे से दबाएंगे और फिर इस तरह से 1/2 इंच फिर अंदर को मोड़ेंगे ऐसे, इस तरह से मोड़ेंगे और फिर अच्छे से देखिए ऐसे, और दबाएंगे अच्छे से अंदर को मोड़ करके, ये ऐसे देखिए। अब हमें एक सुई और धागा लेना है और इसके चारों तरफ हमें कच्चा धागा करना है इस तरह से। चाहे तो आप ऐसे ही सिलाई मशीन चला सकते हो इसके ऊपर, पर मैं पहले ये कच्चा धागा करूँगी और उसके बाद मशीन चलाऊँगी, सिलाई मशीन। उससे बिल्कुल झोल नहीं आता है इस तरह से, और सिलाई भी हमारी बिल्कुल बराबर होती है। ऐसे अच्छे से चारों तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सुई से सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए। बड़े बड़े टाँके लगाने हैं क्योंकि बाद में हमें ये टाँके हटाने हैं मशीन से सिलाई करने के बाद, इस तरह से। तो ये इस तरह से देखिए, और यहाँ पर ऐसे हम इस पर, मैंने इसके ऊपर सिलाई मशीन कर ली है और कच्चा धागा निकाल देंगे। इस तरह से हम दोनों बॉटम को तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये इस तरह से आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है और इसमें इलास्टिक को लगा करके फिर इस तरह से हम बेल्ट में इलास्टिक को डाल लेंगे ऐसे देखिए। तो ये इस तरह से देखिए मैंने इलास्टिक को डाल लिया है। अब इस तरह से दोनों इलास्टिक के पार्ट को लेना है और इस तरह जहाँ मैंने ये निशान लगाया है इस तरह से सिलाई कर देंगे, और जो ये खुला हुआ पोर्शन है यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। अब हम इसके ऊपर 2 सिलाई और करेंगे इलास्टिक के ऊपर, जैसे ये इलास्टिक हमारी इधर उधर अलट पलट ना जाए। तो इस तरह से हम इसको खींचेंगे ऐसे इलास्टिक को और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए। इससे यह है कि हमारी जो इलास्टिक हम डालते हैं वो अलट पलट नहीं होती नेफे में। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इलास्टिक को डाल लिया है और इस तरह से हमारी प्लाजो पैंट या वुमेन पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए मैंने कितना आपको आसान तरीका बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।